हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टील ज्ञान चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जानेंगे ह्यूज स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टील प्लेट पार्ट 3 के बारे में। तो हमने पिछले प्रीवियस में ऑलरेडी 7 मशीनरीज के बारे में जाना था। अब आज जो हम जानेंगे और जो 7 मशीनरी जो पेंडिंग है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, व्हाट आर द मशीन आर यूज्ड। हमने 7 मशीन्स ऑलरेडी जान लिए। अभी हम आगे का मशीनरीज के बारे में जानते हैं। तो उसका जो अगला मशीन आता है उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये एक्सटर्नल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है? ये पाइप के आउटसाइड डायमीटर को जो वेल्डिंग करता है, वहाँ जो सीम होता है उसको वेल्ड करता है। वेल्ड द आउटसाइड सीम, उसके जो ऊपर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एज आता है, एज पे यहाँ पे वेल्डिंग करता है और यहाँ पे ऊपर एक कटर लगा रहता है, जो कटर इसको एक्स्ट्रा जो वेल्डिंग रहता है उसको रिमूव करता है। और दूसरा आगे जो मशीनरी आता है वो 9th नंबर का एक्सटर्नल एक्सपैंडर। अभी एक्सटर्नल एक्सपैंडर का क्या रोल होता है? तो एक्सटर्नल एक्सपैंडर का जो रोल होता है वो इम्प्रूव द पाइप राउंडनेस एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। इसमें हम पाइप का जो राउंडनेस होता है उसको एक्सपेंडर मशीन के अंदर से जब वो निकलता है तो उस समय में हम उसका राउंडनेस और डायमेंशनल एक्यूरेसी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम वहाँ पे मेंटेन करते हैं। और 10वां नंबर जो है वो हाइड्रो टेस्टिंग मशीन। अब हाइड्रो टेस्टिंग मशीन क्यों यूज किया जाता है? हाइड्रो टेस्टिंग मशीन इसलिए यूज किया जाता है कि जब हम पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उस ड्यूरिंग प्रोसेस में वो पाइप में कहीं भी लीक है क्या इस या कुछ है, उसको पता करने के लिए हम हाइड्रो टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, जिसमें हाई प्रेशर ऑफ वाटर जो है हम पाइप के अंदर में छोड़ते हैं, जिससे कि उसका अंदर में कुछ भी तरह का कहीं कोई लीक्स है तो कुछ भी है तो एवरी पाइप्स को हम इस हाइड्रो मशीन के थ्रू चेक करते हैं बिफोर सेंडिंग टू द कस्टमर। कस्टमर को भेजने से पहले हम उसको बराबर तरह से चेक करके हाइड्रो टेस्टिंग मशीन जो है उसके लिए यूज होता है। जो अगला प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग क्या होता है? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है उसको हम बोलते हैं यूटी। ये जो है हमारा डिफेक्ट जो है उसको पकड़ने के लिए काम में आता है। डिफेक्ट्स और इंटरनल जो वेल्डिंग करते समय में जो डिफेक्ट रह जाता है, जैसे कि वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग करते समय में कहीं पे जो गैप हो जाता है, खाली रह जाता है, उसको हम इस अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन के थ्रू हम उसको टेस्ट करके चेक करके पता लगाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उस पाइप्स को हम वहाँ से, अगर डिफेक्ट हमको मिलता है तो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। जो आगे का मशीन होता है उसको बोलते हैं एक्सरे रेडियोग्राफी। अब एक्सरे रेडियोग्राफी क्या होता है? तो एक्सरे जो रेडियोग्राफिक होता है वो वेल्डिंग मशीन का जो ये होता है, इंस्पेक्ट द वेल्ड क्वालिटी। जो वेल्डिंग का जो क्वालिटी होता है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम रेडियोग्राफी मशीन का यूज करते हैं। आगे जो है वो हम बात करेंगे पाइप एंड फेसिंग एंड बेवलिंग। ये पाइप आपने देखा होगा जो भी पाइप्स होता है उसके साइड में एक बेवलिंग किया हुआ होता है जो 45 डिग्री में होता है। ये वेवलिंग क्यों किया जाता है? ये वेवलिंग इसलिए किया जाता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के अंदर में इस पाइप को यूज करते हैं तो दोनों पाइप को ज्वाइंट करने के समय में ऐसा वी टाइप का शेप बनता है, उसके अंदर में हम वेल्डिंग को भरते हैं। तो वेल्डिंग को भरने से दोनों पाइप आपस में ज्वाइंट हो जाता है। मेजर प्रोसेस जो है इसका एंड फेसिंग का वही है, इसी के लिए हम किया जाता है। वही यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रिपेयर द पाइप एंड्स फॉर फील्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग को फील करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके आगे जो उसके आगे का जो मशीन आता है उसे हम बोलते हैं प्री स्टेटिंग मशीन। अभी ये प्री स्टेटिंग मशीन क्यों यूज किया जाता है? प्री स्टेटिंग मशीन यूज करने का कारण है कि जो प्रोसेस जो हमारा कंटिन्यूसली जो फ्रॉम स्टार्ट से जो चालू होता है, जहाँ से आप प्लेट लोड करते हैं उससे लास्ट तक जो पाइप फिनिश होते हुए आता है, उसमें अगर कहीं बैंड है तो उस मशीन को हम उस मशीन के थ्रू हम जो स्ट्रेटनिंग करने के बाद में उस बैंड को हम रिमूव करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमको कहीं भी जो बैंड्स आता है उसके थ्रू हम प्री स्ट्रेटनिंग मशीन के थ्रू उस बैंड को हम ट्यूब्स के अंदर से रिमूव करते हैं। और ये आगे का जो मशीन आता है उसे बोलते हैं कोटिंग प्लांट। अभी कोटिंग प्लांट क्या होता है? अगर हम सिंपल पाइप्स को अगर ले लेते हैं, अगर सिंपल पाइप्स को लेने के बाद में अगर हम उसको अगर मिट्टी के अंदर जहाँ हम प्रोजेक्ट डालते हैं वहाँ पे अगर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको कोरोजन का चांसेस होता है, जिससे जंग लगने के कारण, रस्ट होने के कारण से वो पाइप जो है
ज़्यादा लाइफ उसको नहीं मिलता और वो जल्दी से जल्दी वो पाइप सड़ जाता है, जिससे कि हमको दोबारा उस पाइप्स को चेंज करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो कोटिंग प्लांट रहता है उसको कोरेजन को प्रोटेक्शन करने के लिए हम उसके ऊपर एक टाइप का फ़िल्म जो है वो उसको चढ़ाते हैं, जिससे कि वो पाइप जब भी वो मिट्टी के अंदर में डाला जाता है उस समय वो किसी भी टाइप का कोरेजन नहीं लगता है और उसको एक लॉन्गर लाइफ मिलता है। इसके लिए हम ये कोटिंग प्लांट को जो है कोरोजन के लिए प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। मेकिंग अ प्रोसेस अ सिस्टम, मेकिंग अ पैकिंग सिस्टम बोले तो क्या है? ये मेकिंग अ पैकिंग सिस्टम का मतलब क्या है? जब हमने पूरा पाइप बना लिया तो पाइप के लास्ट में हम जो है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के समय में हम सारा चीज़ देखते हैं कि इसका जो बेवलिंग है वो बराबर गुड क्वालिटी का है कि नहीं है और पूरे पाइप में कहीं डेंट आईडी में भी तो नहीं है या ओडी में भी नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर इस तरह का डिफेक्ट अगर कस्टमर के पास जाएगा तो कस्टमर हमको कंप्लेंट करेगा और उसको इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आगे आ जा सकता है। इसके लिए हम उसको पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और इंस्पेक्शन के करने के बाद में एज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट लेंथ और इसके हिसाब से हम ऑलरेडी पाइप को पैक करते हैं और उसके बाद में जो हमारा मटेरियल होता है वो फाइनली कस्टमर के पास डिस्पैच होता है, जिसमें कि ऑयल गैस इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऐसा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हैवी प्रोजेक्ट्स उसके अंदर में यूज़ किया जाता है। इस तरह से ये जो है हमने आज जाना है ह्यूज स्टील पाइप मेकिंग स्टील प्लेट पार्ट 3 के बारे में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे, जिससे कि आपका टेक्निकल नॉलेज ग्रो होता रहेगा और आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके आप कहीं पे भी स्टील प्लांट में इंटरव्यू देने के बाद में पाइप प्लांट में आप आराम से अच्छे से जॉब ले सकते हैं। तो आप ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।